नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राजनीति में किसी भी चुनाव को जीतने के लिए तमाम तरीके की रणनीतियां बनाई जाती है और इन रणनीतियों का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि हर हाल में चुनाव को जीतना। इसको लेकर के राजनीतिक दल तमाम तरीके के दांव पेच का इस्तेमाल करते हैं। अभी इसी साल के अंत में राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर के बीजेपी ने किस तरीके की रणनीति बनाई है, क्या उनका दांवपेच है, आज हम उसी पर बात करेंगे। आज हम बात नागौर लोकसभा सीट को लेकर के खास करके करेंगे, जहां पर हनुमान बेनीवाल का दबदबा है। ये वो इलाका है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने लिए एक मजबूत कैंडिडेट को खोजती है, क्योंकि कांग्रेस के पास पहले से कैंडिडेट थी ज्योति मिर्धा, लेकिन लगातार जो 2 लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें उनको करारी हार मिली और उन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने ये कहा कि भाई पार्टी में उनकी बात जो है कोई सुनने वाला नहीं था। जब भी वो कोई समस्या लेकर के पार्टी के आला कमान तक जाती थी तो उस समस्या का समाधान नहीं होता था। यही वजह थी कि उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दिया और उसके बाद वो बीजेपी में वो शामिल हो गई। अब बीजेपी के लिए भी नागौर का जो लोकसभा सीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब साल 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जब मोदी की लहर थी, उस लहर में भी हनुमान बेनीवाल जो है वो जीत गए थे लोकसभा का चुनाव। उसके बाद जब साल 2019 में जब दोबारा लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय में मजबूरी में बीजेपी के पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था, तो बीजेपी ने उनकी पार्टी के साथ, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन में हनुमान बेनीवाल जीत गए। लेकिन क्या हुआ बाद में किसान आंदोलन शुरू हुआ और किसान आंदोलन से नाराज होकर के हनुमान बेनीवाल एनडीए का साथ छोड़ दिया। उन्होंने जब एनडीए का साथ छोड़ दिया, उसके बाद बीजेपी के लिए भी एक समस्या पैदा हो गई कि भाई अब 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव को लड़ने के लिए और साथ में 2023 में अभी विधानसभा का चुनाव है, तो इसको लड़ने के लिए उनको नागौर में एक अच्छा और मजबूत उम्मीदवार चाहिए था और इसी की तलाश लगातार बीजेपी कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि नागौर में एक राजघराना है, उसी राजघराने की जो बेटी है उनको जो है बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया है, ज्योति मिर्धा को। ज्योति मिर्धा पहले सांसद रह चुकी हैं, कांग्रेस के टिकट पे वो जीत चुकी हैं, लेकिन 2014 और 2019 में उनको करारी हार मिली थी। उसके बाद अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब ये जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, यहां पर अब हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के बीच जो है ये टक्कर होगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। क्योंकि बीजेपी को अपना वहां पर वोट बैंक है, ज्योति मिर्धा का भी अपना वहां वोट बैंक है। दोनों वोट बैंक अगर मिक्स हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्योति मिर्धा अगर जिसका भी समर्थन करना चाहेंगी वो आराम से और आसानी से वो चुनाव जीत जाएंगी। यही वजह है कि बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। अब यहां पर सवाल यह भी उठता है कि यही ज्योति मिर्धा है जो अभी बीजेपी शामिल होने से पहले उन्होंने कांग्रेस पर तमाम तरीके के आरोप लगाए। आपको याद होगा कि इसी तरीके के आरोप सचिन पायलट भी अपनी पार्टी के नेता पर लगाते रहे हैं, अशोक गहलोत पर लगाते रहे हैं। तो अब यहां पर देखना यह है कि ज्योति मिर्धा जो है उनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी है और राजनीतिक बैकग्राउंड होने के साथ साथ वो सांसद भी रह चुकी हैं। अब उनके लिए यह है कि 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल और उसके भाई को हराने के लिए वो कितना कारगर साबित होती है बीजेपी के लिए, इसी आधार पर बीजेपी उनको 2024 का लोकसभा का जब चुनाव होगा तब उनको टिकट देगी। क्योंकि अगर ज्योति मिर्धा अपने वोट बैंक के सहारे अगर बीजेपी को जीत में कामयाबी उनको दिला पाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उनको वहां पर कैंडिडेट बनाएगी। क्योंकि बीजेपी के पास कोई मजबूत कैंडिडेट नागौर में नहीं है, क्योंकि नागौर एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां पर हनुमान बेनीवाल जो है उनका दबदबा है और यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल लगातार वहां से जीतते आए हैं। इवन नागौर इलाके की जो विधानसभा सीटें हैं, उस विधानसभा सीट से 3 बार वो विधायक भी रह चुके हैं और अभी 2 बार से वो नागौर लोकसभा सीट से वो सांसद है और उनकी अपनी पार्टी है और उस पार्टी के जरिए ही वो चुनाव लड़ते हैं। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, हनुमान बेनीवाल हारते हैं या फिर ज्योति मिर्धा के आने के बाद बीजेपी को कुछ
बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इस पर मेरी नजर बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहें। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।